प्रेज द लॉर्ड चर्च। आए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं इस गीत के द्वारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। कुदरत को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। याजों का परमेश्वर हमारा उजागर है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद पिता लॉर्ड पिता यीशु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता यीशु। लॉर्ड इस गीत के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर केवल और केवल सिर्फ आपकी महिमा लॉर्ड में इसी प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड पिता परमेश्वर, लॉर्ड मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर।
पास्टर अतुल को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड इस मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर दिलों को छूने दो लॉर्ड पिता परमेश्वर, हृदय बदलने दो लॉर्ड इस वचन के द्वारा लॉर्ड। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता हूं। इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो लॉर्ड। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, लॉर्ड पिता यीशु लॉर्ड, आगे का समय लॉर्ड पिता परमेश्वर मैसेज पास्टर अतुल लॉर्ड और कलीसिया के लोगों को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ। सभी को जय मसीह। और आज शाम को हम उम्मीद करते हैं कि सांता क्रूज कलीसिया और जो लोग भी सुन रहे हैं इस सभा को कि आप आशीषित हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं और इस समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रोत्साहित हैं। अगर आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई है, विश्वास रखिए, मजबूत बने रहिए, आशा मत छोड़ना और विश्वास में बढ़ते रहना। अगले 2 सप्ताह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा और वो है बीमा सीट। एक विश्वासी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि किस तरह से हम प्रभु यीशु के आने की तैयारी में जी रहे हैं और सिर्फ आने की नहीं, उसके सामने खड़े रह के अपने जीवन की जो हमने जीवन जिया है उसका हमें जैसे मानो एक जवाब देना है कि किस तरह से हमने जीवन जिया है। तो बीमा सीट के बारे में 2 संदेश हैं इस रविवार और अगले रविवार को। ये सीरीज में कर रहा हूँ बीमा सीट के बारे में और ये हमारे इसलिए हम सोच रहे हैं इसके बारे में कि हम अपना जीवन को एक तैयार रहें, ना ही उससे मिलने के लिए लेकिन अपने जीवन का सारांश जब उसके सामने हमें प्रस्तुत करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे और कौन सी प्रकार की बातें हैं जो यीशु मसीह हमसे उम्मीद करता है इस जीवन में जब हम जी रहे हैं। याद रखिए हम तैयार हो रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हमारा जीवन यहाँ पर तैयारी है, वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। 2 जगह से हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों का 3 अध्याय पंक्ति नंबर 10 से लेकर 16, 1 कोरिन्थियों का 3 अध्याय
पंक्ति नंबर 10 से 16 और फिर दूसरा कोरिन्थियों का 5 वर्ष नंबर 10। दूसरा कोरिन्थियों 5 वर्ष 10। ओके, सो पढ़ना शुरू करेंगे। पहला कोरिन्थियों 3 वर्ष नंबर 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की न्यायी नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा खड़ा कर सके, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्द खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस नेव के को छोड़ के जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह हमारे जीवन की नींव है। ओके, और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस या रद्दा रख सकता है, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा। याद रखिए वर्सेस को, हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? बीमा सीट, बीमा न्यायसन का दिन, जिस दिन हम यीशु के सामने खड़े होंगे। इसलिए कि वो आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। जिसके काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी के काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो खुद अपने आप वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? सो ये 1 कोरिन्थियों 3 के बारे में। फिर आइए मुड़ेंगे दूसरे कोरिन्थियों के 5वें अध्याय पर और वर्ष नंबर 10 को पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5:10, उसमें लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने उसे देह में द्वारा किया है पाएगा। सो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर, आपने हमें इस धरती पर रखा है, हमारी जीवन की नींव यीशु मसीह है और कोई नहीं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस तरह से आपने इन वचनों से हमें प्रोत्साहन किया है, हमारा जीवन एक तैयारी में बना रहे कि हम जब आपको देखें तो लज्जित ना हो, जब आपसे मिले तो हम शर्म ना खाएं, लेकिन यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहें। प्रार्थना करते हैं इन वचनों से हमें प्रोत्साहन देना, हमें उत्तेजना देना, हमें इस जीवन का सही मकसद देना, ताकि हम आपके लिए जी सकें। धन्यवाद फिर से एक बार कहते हैं यीशु मसीह, इस समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीमस न्यायसन के बारे में आज बात करेंगे और इस संदेश के 2 हिस्से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ बीमा न्यायसन के बारे में और कुछ सोच जो लोगों के मन में होती है जो गलत है, और जो सोच सही सोच है उसके बारे में बताएंगे कि बाइबल क्या कह रहा है उसके बारे में। और अगले रविवार को हम बात करेंगे किस तरह से हम अपना जीवन एक तैयारी में रह सकते हैं, कि किस तरह से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं यीशु मसीह का सामना करने के लिए, और कौन से हैं वो प्रतिफल, कौन से हैं वो इनाम, कौन से हैं वो मुकुट जो परमेश्वर हमें देगा। सो इस संदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया है और आज हम पहला हिस्सा कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और हम बात करेंगे उसके बारे में कि बीमा न्यायसन क्या है। और उम्मीद करता हूं इससे आप कुछ सीखोगे। लेकिन जैसे इस संडे का जो मैसेज है, ये जैसे मानो एक शिक्षा भी है लेकिन हमारे लिए प्रोत्साहन भी है। ओके, सो इसके बारे में हम बात करेंगे ना। बीमा सीट क्या है, ये सबसे पहला सवाल है। बीमा न्यायसन क्या है? जो यहाँ पे दूसरे कोरिन्थियों 5:10 में लिखा कि हम सबको खड़ा होना का, इसका मतलब क्या है कि बीमा न्यायसन कौन सी जगह है? वो नए नियम के समय में बीमा एक ऐसी जगह थी जो शहर के बीचों बीच होती थी, और बीमा न्यायसन का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म होता था और उसको ऊंची जगह पे रखा जाता था जहां से बातें की जाती थी। जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है शहर के लिए, या कुछ फैसला सुनाना है, या किसी को इनाम देना है, तो वो बीमा पे लोग आते थे और बीमा से, उस स्थान से, उस न्यायासन से लोगों को बताया जाता था कि क्या होने वाला है। खेलकूद के ज़माने में भी, खेलकूद की जगहों पे भी इस प्लेटफॉर्म का होता था कि जब लोग दौड़ रहे हैं और जब वो जीते तो वहाँ पे परखा जाता था कि क्या ये लोग सही तरीके से दौड़े, जो नियम दिए गए थे दौड़ के, उसके अलावा तो इन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो जगह पर आने के बाद बीमा न्यायसन पर क्या होता था कि उनको उनका इनाम या तो मिलता था या नहीं मिलता था। वहाँ पे उनको दंड देने की जगह नहीं थी, वहाँ पे उनको नियम के अनुसार अगर दौड़े हैं तो उनको प्रतिफल है या तो प्रतिफल नहीं है।
ये दो चीजें होती थी ना। याद रखिएगा, दो न्यायसान हैं, दो न्याय होने वाले हैं। पहला ये बीमा न्यायसान का, ये कब होगा? ये तब होगा जब हम कलीसिया का युग रैप्चर में परमेश्वर के पास उठा लिया जाएगा, और तब हम यीशु मसीह को एक एक करके मिलेंगे ना। कुछ चीजें यहां कहना चाहूंगा। कई लोगों के मन में, संसार में ये विचार होता है कि हम अपना जीवन जी लेंगे, जीवन जीने के बाद जब हम स्वर्ग जाएंगे तो शायद स्वर्ग में कहीं पर एक सिंहासन होगा, स्वर्गदूत होंगे, हमारे सारे कर्मों को, हमारे कामों को एक तराजू में रखा जाएगा, और तराजू में रखने के बाद बुराई और अच्छाई देखी जाएगी। जिसकी अगर अच्छाई ज्यादा निकली वो स्वर्ग, जिसकी बुराई ज्यादा निकली वो नर्क। ये संसार की सोच है। कई बार विश्वासी भी इस तरह से, गलत शिक्षा के कारण इस तरह से सोचते हैं कि हम भी ऐसे परखे जाएंगे और या तो स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा उद्धार हो सकते हैं। बीमा न्यायसन का स्थान वो नहीं है। अविश्वासियों के लिए जो जगह है वो श्वेत सिंहासन है, जो 1000 वर्ष के राज्य के बाद होगा, जहां पर शुरुआत से लेके अंत तक जितने लोगों ने यीशु मसीह पर या उसके परमेश्वर के उद्धार की योजना को नहीं माना है, उनको परखा जाएगा और उनको नर्क भेज दिया जाएगा, आग की झील में, नर्क भी नहीं, जहां पे उनके प्राण हमेशा के लिए जलेंगे। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि बीमा न्यायसन जो है वो अविश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए है। कलीसिया की शुरुआत से लेकर रैप्चर के दिन तक जो जिंदा है, मरे हैं यीशु मसीह में, उन सब के लिए ये बीमा न्यायसन है। तो ये बीमा न्यायसन है कि वहां पर उस समय में, पौलुस के समय में, वो जगह थी जहां से लोग अपना न्याय देते थे कि प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरह से विश्वासी को ये वो जगह है जहां पे उसका जीवन परखा जाएगा कि उसने यीशु मसीह के लिए जिया या नहीं जिया, या अपने लिए जिया। तो बीमा न्यायसन ये वो पहली चीज है। कब होगी ये? रैप्चर के बाद। अगली मुख्य घटना हमारे संसार में जो होने वाली है वो है रैप्चर। रैप्चर के बाद हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। रैप्चर में परमेश्वर हमें बादलों में लेने आएगा। जितने भी विश्वासी हैं, कलीसिया की युग शुरुआत होने से लेकर रैप्चर तक, मरे या जिंदा, वो सब उठा लिए जाएंगे, बादलों में यीशु मसीह को मिलेंगे। ओके, तो ये वो है। किसके लिए है? जैसे हमने कहा, सिर्फ विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमें सावधान रहना है और याद रखना है इन बातों को ना। ये याद रखिए, फर्स्ट चीज कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बीमा न्यायसन हमें दंड देने की जगह नहीं है, समझे? बीमा न्यायसन पे हमें दंड नहीं मिलेगा, हम दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि सारा दंड, सारा न्याय यीशु मसीह ने, सारी जजमेंट अपने ऊपर ले ली क्रूस पर, तो हम उसके योग्य नहीं है। तो उद्धार वो चीज है जो बीमा न्यायसन पर उठाई नहीं जाएगी कि तुम्हारा उद्धार रहेगा या छूटेगा। एक विश्वासी जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हमेशा के लिए विश्वासी बना रहता है, वो अपना उद्धार नहीं खो सकता है। तो आपके और मेरे उद्धार का सवाल बीमा न्यायसन पर नहीं आएगा। यूहन्ना 10:27 से लेकर 29 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के हाथ से उनको कोई छुड़ा नहीं सकता है। आप यीशु मसीह में हो, आप पिता के हाथों में हो, तो आपको कोई भी चीज, आपके कर्म आपको पिता के हाथों से नहीं निकाल सकते। आप उसके हाथ में सुरक्षित हो, आपका उद्धार सुरक्षित है। दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पापों को यहां पर का व्याख्यान नहीं होगा, पापों के बारे में बात नहीं होगी यहां पे। विश्वासियों ने कहा जितने पाप किए तूने, विश्वासी से पहले ये बात नहीं, हमारे पाप यीशु मसीह में खत्म हो गए हैं। याद है भजन संहिता 110 और पंक्ति नंबर 10 से 12 में कि जितने भी पाप हैं उसने उठाकर, जितना दूर पूर्व से पश्चिम उसने उठाकर उतने दूर कर दिए। हम पाप के योग, हमारे पापों को नहीं बोला जाएगा। 2 कोरिन्थियों 5:21 में और रोमियो का 8:1 में कि हम दंड की आज्ञा के योग्य नहीं है, हम विश्वासी हैं। हमारे पाप बीमा न्यायसन पर नहीं बुलाए जाएंगे। परमेश्वर हमारे पापों की गिनती नहीं करेगा वहां पे कि तुम कैसे जिए ना। एक डॉक्ट्रिन आती है पर्गेटरी, जो लोग सिखाते हैं और अलग अलग जगह पे इसके बारे में सोचते हैं कि पर्गेटरी है कि एक स्थान पे तुम्हें रख दिया जाएगा स्वर्ग में अंदर आने से पहले, और यहाँ पर धरती पर लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे या पैसे चढ़ाएंगे। झूठी शिक्षा है, पर्गेटरी जैसी कोई जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि देखो इसमें लिखा है
कि अगर तुम्हें जल जाओगे, जलते जलते जाओगे, तो ये पर्गेटरी जगह है जहां पर तुम्हें थोड़े समय के लिए बाहर रखा जाएगा। नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। विश्वासी एक बार उद्धार करेगा यीशु मसीह पर। कोई भी इंसान जो एक बार यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वो हमेशा के लिए उद्धार में रहेगा। भले ही कैसा भी जीवन जिए, इनाम, अपने प्रतिफल परमेश्वर के सामने जो उसको मिल सकते हैं उसको खो देगा, लेकिन उद्धार नहीं खोएगा। तुम्हारे पापों के बारे में बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह ने दंड भर दिया है। जिस चीज के लिए यीशु मसीह ने दंड भरा वो फिर से तुम्हें दंड नहीं देगा उसके लिए। तुम मसीह में हो, तो इस विश्वासी होने के नाते रैप्चर होने के बाद जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे, हाँ आपके लिए नया स्वर्ग है, हाँ आपके लिए नई जगह है, लेकिन अपने जीवन का उल्लेख देना पड़ेगा किस तरह से आप अपने अपना जीवन जिया। और ये वो बातें हैं, देखिए जब हम पाप में थे, एफिशियंस 2:1-3 तो परमेश्वर ने हमारे संग पापियों जैसा बर्ताव किया। हम पाप में थे। जब हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, तो रोमियो के 8:14 के अनुसार अब परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह हमसे डील करता है। लेकिन आने वाले दिन में जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो वो हमसे एक दास के समान, एक सर्वेंट के समान हमसे बातचीत करेगा। याद है, दिया गया था 5 टैलेंट, 3 टैलेंट, 1 टैलेंट, 5, 2 और 1 दिया गया था। सॉरी, परमेश्वर ने कहा कि तुमने इसके संग क्या किया। 5 जिसको मिले थे उसने कहा कि मैंने 10 कर दिए। जिसको 2 मिले थे उसने कहा मैंने 5 कर दिए। एक ने कहा मैंने छुपा के रखा था। परमेश्वर ने क्या कहा उससे, दूर हो जा मुझसे। आप इनाम पा सकते हो या खो सकते हो। देखिए हमारा जीवन जो इस धरती पर जी रहे हैं ना हम लोग, वो एक तैयारी है। हर चीज़ की हम तैयारी करते हैं। आप अपने घरों में हो और लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपने घरों में हो, लोग घर में सोचते हैं हम लोग फ्री होंगे। लॉकडाउन के समय में फ्री नहीं है और काम बढ़ गया है। लेकिन जैसे घर में है और अगर घर में खाने की तैयारी हो रही है, तो हम नहीं कहते कि जो भी है डाल दो, बर्तन में पानी डाल दो, ढक दो, बंद कर दो, जो बन जाएगा हम खा लेंगे। नहीं, तैयारी होती है। सब्जियां कट रही हैं, धो रहे हैं, डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, और फिर बन के आता तो हम खाते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन है, जो करेंगे कर लेंगे, जैसे जीना है जी लेंगे। अंत में परमेश्वर न्यायी है, अनुग्रही है, जो होगा देखा जाएगा। देखो उद्धार नहीं खो रहे, लेकिन एक बात हमें याद रखनी जरूरी है, कुछ लोगों को इनाम मिलेगा, कुछ लोगों को इनाम नहीं मिलेगा। आप कहते होगे चलेगा ना, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, जो होना। वर्सेस को याद रखो क्या लिखा है, खुद तो बच जाएंगे लेकिन दुख होगा। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे लोग सोचेंगे काश मैंने अपना जीवन व्यर्थ ना जिया होता, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, काश मैं संगति में बना रहता, काश मैं दूसरों की जिंदगी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपनी जिंदगी पे ध्यान देता, काश मैं अपने बारे में इतना ना सोचता लेकिन दूसरों के बारे में सोचता। हमें जवाब देना होगा। हमारा जीवन एक तैयारी है, और वो तैयारी के सामने हमें यीशु मसीह को जवाब देना है। याद रखेंगे कि जो हम जीवन जी रहे हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, उसने हमें दिया है ये जीवन जीने के लिए, उसका हक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, खुद का नहीं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। इस जीवन को हमको जो मिला है, ये आराम, अय्याशी, जैसे चाहे वैसे जीने के लिए नहीं दिया गया। ये मौका हमें दिया गया, प्रभु को यहाँ पे रखा है हमें, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। और एक दिन उस लेखे का वो हिसाब मांगेगा, और हमें जवाब देना होगा कि किस तरह से हम अपना जीवन जिए। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे हमने कहा फर्स्ट, जो कि बीमा सीट क्या है इसके बारे में हमने बताया आपको, कब होगा, रैप्चर के बाद, किसके लिए है, विश्वासियों के लिए है, क्या मकसद है उसका, कि हमने अपना जीवन किस तरह से जिए ना। कौन सी ऐसी बातें जो बीमा न्यायासन पर लाई जाएंगी। पहले हैं हमारे कार्य ना। कार्य मतलब इनको परखा जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा, परखा जाएगा। और ये हम देखते हैं दूसरे पहले कोरिन्थियों 3:13 में कि हमारे कार्य परखे जाएंगे आग से। यानी ये वो जगह है जहां पर हम बहाने नहीं बना पाएंगे। अब ना सोचिए, पहले कोरिन्थियों 3:13 में क्या लिखा है, किस तरह से, कि किस किस के लिए है ये, सब के लिए, और हमें हिसाब देना होगा। यानी यहाँ पे हम बच नहीं सकते, हम बहाने नहीं बना पाएंगे।
ये वो जगह है जब हम यीशु के सामने खड़े होंगे तो हम यीशु को नहीं कह सकते अरे लेकिन उस दिन मैं बिजी था, उस दिन मैं ये था। नहीं 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 नहीं, ये वो मौके हैं जो हमें मिले थे और उनका हमने फायदा नहीं उठाया। ये वो मौके थे कि उसका नाम को ऊंचा उठा सके, लेकिन हमने नहीं किया। और ये खोए हुए मौके हैं, ये ऐसे समय हैं जो मौके हैं जो हम खो दिए। लेकिन किसको करना होगा? कोई भी विश्वासी बच नहीं पाएगा इस समय से। सबको अपने जीवन का उल्लेख यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर हिसाब देना पड़ेगा। कोई बच नहीं पाएगा, सबके लिए है ये। तो ये ना सोचें कि कुछ लोगों को देना होगा और मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं 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 नहीं, हम सबके लिए है ये। तो सबसे पहली चीज क्या सोची जाएगी वहां पे, क्या क्या परखी जाएगी? मेरे कार्य, पहले कुरिन्थियों 3:13 में, कि मेरे कार्य किस प्रकार के थे। दूसरी चीज वहां पर की जाएगी वो होगी मेरे शब्द, मत्ती का 12:36 और 37 में, कि मेरे शब्द किस प्रकार के थे। क्या उन शब्दों में प्रेम था? क्या वो मौके मिले जो मुझे यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने के लिए, या किसी को प्रोत्साहन करने के लिए, या किसी को एनकरेज करने के लिए, या वचन बोलने के लिए, तो क्या मैंने उन मौकों का फायदा उठाया या नहीं? ये बुलाया जाए, ये परखा जाएगा। क्या वो मौके जब मुझे दिए गए तो क्या उनका मैंने इस्तेमाल किया या नहीं? मेरी सोच परखी जाएगी, आपकी सोच परखी जाएगी। क्या आप वचन के अनुसार सोचते थे या अपनी मनमर्जी करते थे? क्या आप आत्मिक थे या स्वाभाविक थे आपकी सोच में? ये परखा जाएगा। और एक चीज जो परखी जाएगी, जो दूसरे कुरिन्थियों 5:14 में है, वो है क्या थी आपकी प्रेरणा? किस वजह से आपने ये किया? क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हो इसलिए किया, या इसलिए आपने किया क्योंकि आपको महिमा मिले? जो भी आपने बोला उसके पीछे क्या था? मेरा नाम हो या यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाए। जो मेरी सोच थी वो किस प्रकार थी, कि मैं क्या करूं जिससे यीशु मसीह को महिमा मिले या मेरा नाम हो? ये परखा जाएगा दोस्तों, ये परखा जाएगा। इसका हमें जवाब देना होगा। याद है अस्पताल में जब हम जाते हैं और हमारे अगर किसी को कोई बीमारी होती है और अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरे ले लो या सीटी स्कैन करा लो या एमआरआई करा लो। बाहर से पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन जब एमआरआई में देखते हैं, सीटी स्कैन में देखते हैं, एक्सरे में देखते हैं, तो उससे डॉक्टर देख के पहचान जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। या तो वो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर सब कुछ ठीक है, या तो बोलेगा अंदर प्रॉब्लम ये है, इसकी वजह से तुमको ये तकलीफ हो रही है। बीमा न्यायसन वो स्थान है विश्वासी के लिए जहाँ पे जैसे मानो हमारे जीवन की एक्सरे हो रही है, एमआरआई हो रही है, कि हमारे हृदय में क्या था। और परमेश्वर की नजरों से कुछ नहीं छुपा है, परमेश्वर की आंखों से कुछ नहीं छुपा है, एकदम सिद्ध है वो, परफेक्ट है वो। हम वहां पे नहीं बोल पाएंगे यीशु मसीह को नहीं नहीं यीशु मसीह ऐसा नहीं, मतलब मेरा मकसद एक्चुअली ये था, मैं नहीं 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 कर पाएंगे। हमारे जीवन की, हमारे हृदय की, हमारे दिल की एक्सरे ली जाएगी वहां पर, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा कि क्यों किया तुमने, मकसद क्या था। और इसलिए हम अपने जीवन को, हमारे दिल को हमें साफ रखना है, क्लीन रखना है, शुद्ध रखना है, हमारी सोच को शुद्ध रखना है, हमारी वचन को शुद्ध रखना है, हमारे कार्य को शुद्ध रखना है, लड़ाई झगड़े गुस्सा ये सब चीजों से दूर रहना है, मसीह में बने रहना, क्योंकि ये सारी बातें का जवाब हमें देना होगा। आपको लगता है कि शायद नहीं देना होगा, लेकिन देना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, वचनों में लिखा है, इन सब चीजों का हमें हिसाब देना होगा। याद है वो गाना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। अविश्वासियों के लिए है वो बात, करेक्ट, विश्वासियों के लिए भी है। वहां पे हमें प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू नो। लेकिन क्या लिखा है पहले कुरिन्थियों 3:13 में, कि किस तरह से वो प्रतिफल, यू नो, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर या घास लकड़ी, यू नो, उस तरह से है ना। इसका मतलब क्या है? सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सोना परमेश्वर का स्वभाव। जब आग से परखा जाएगा, जब सोना परखा जाता है आग से, तो उसको और चमकता है, उसकी असलियत, उसकी शुद्धता बाहर आती है। चांदी की, बहुमूल्य पत्थर की, सोना, यू नो, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा। क्या हमारा जीवन हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया, उसके स्वभाव के अनुसार जिया? क्या हमारे जीवन से वो प्रदर्शित हुआ? चांदी छुटकारे के बारे में बात करती है, बलिदान के बारे में बात है, यानी क्या हमारे जीवन बलिदान का जीवन था, कि हमने सोचा
नहीं नहीं नहीं, संसार में जो तालियां हैं उसके लिए नहीं जीना है मुझे, मुझे परमेश्वर की आंखों के लिए जीना है। संसार की बातों के लिए नहीं जीना है, लेकिन मेरा जीवन इस तरह से जीऊंगा और खुश रहूंगा और संतुष्टित रहूंगा कि जैसे यीशु मसीह ने सब कुछ किया मेरे लिए। बहुमूल्य पत्थर, याद है उच्च याजक की छाती पर होते थे 12 बहुमूल्य पत्थर। इसका मतलब है आपका जीवन कलीसिया में किस तरह से थे आप कलीसिया में, किस तरह से आपका जीवन जिया आपने कलीसिया में, यू नो। जरूरी है ये बातें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने, मैं पास्टर था या नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कलीसिया में थे तो कलीसिया में आपका काम, आपका क्या हिस्सा था। भले ही आप कलीसिया में और आप घर में चुपचाप बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर की नजरों में बहुत जरूरी है वो। लाइक हम लोग कहते हैं कई बार कि हम लोग सोचते हैं मैंने इतना किया, लेकिन अब हम उस लाइन में, प्रतिफल की लाइन में खड़े होंगे तो पता चलेगा कि कोई माँ है, कोई विधवा है जो इस धरती पर थी, चुपचाप बिना किसी की नजर में आए प्रार्थना कर रही थी लोगों के लिए, और उसकी प्रार्थनाओं के जवाब हमारे जीवन में हमें पता भी नहीं था। परमेश्वर कहेगा इसको प्रतिफल ज्यादा है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमने कलीसिया में क्या किया। फिर लकड़ी, खाट और भूसा, इसका मतलब क्या है कि तो क्या हमारे काम, हमारी सोच, हमारे शब्द सांसारिक थे, क्या भावुक थे। खास क्या है, बड़ी आग बनाती है लेकिन फट से बुझ जाती है, हमारे भावुक एकदम जोश में, एक दिन आया दूसरे दिन क्या हमारा जीवन उस तरीके से था। ये सारी बातें निकलेंगी। ठट ठाट के बारे में बात करते कि क्या हम भरोसे के योग्य थे, क्या लोग हम पर निर्भर हो सकते थे कि नहीं। जब हमने किसी को शब्द दिए तो क्या हमने उसको पूरा किया या नहीं। देखिए ये जो संदेश है ना बीमा सीट के बारे में, ये किसी को डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की तैयारी के लिए है। ये पूरा जीवन एक तैयारी है, हमें हिसाब देना है, और उसकी वजह से हम डर के नहीं जी रहे हैं, इसकी वजह से हम प्रेम में प्रेरित होकर जी रहे हैं कि क्योंकि हम, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो आज उसने हमें बाइबल दी है, आज उसने हमें कलीसिया दिया है, आज उसने हमें पवित्र आत्मा दी है। सी जो चीजों को हमने, आत्मिक चीजों को तुच्छ जाना है ना, आज उसकी कीमत पता चल रही है जब हम अकेले हैं घरों में। उन सब बातों की जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, आज हमें पता चल रही है। जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे, जब हम चर्च नहीं जा पा रहे, जब हमको जो मन मर्जी करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, आज उन सब बातों की मूल्य बाहर आ रहा है। आज हमें एहसास हो रहा है कि काश मैंने उस दिन ऐसा किया होता, काश मैंने उस समय में ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैं प्रार्थना में गया होता, काश मैंने बाइबल कॉलेज किया होता, काश मैं सुसमाचार बांटने जाता। लेकिन मैं व्यस्त था मेरे जीवन में, मैं मेरे धन के बारे में सोच रहा था, मैं मेरे संबंधों के बारे में सोच रहा था, मैं मेरी शादी के बारे में सोच रहा था। ये सब बातें गलत नहीं है, लेकिन हिसाब किसको देना है? यीशु मसीह को। कोई इंसान हमारा हिसाब नहीं लेगा, यीशु मसीह हमारे जीवन का हिसाब लेगा। इसलिए हम उसके लिए जी रहे हैं। क्यों दिया परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा? क्यों दिए परमेश्वर ने हमें बाइबल? क्यों दिया परमेश्वर ने हमें कलीसिया? परमेश्वर का देह क्यों दिया उसने? क्यों दिए ये सब बातें? ताकि हम उसके लिए जिए। कोलोसियंस का 3 अध्याय 1 और 2 पंक्ति में क्या लिखा है? अपने मन को स्वर्गीय स्थानों पर बनाए रखो और उसके बारे में सोचो। रोमियो के 12:1 और 2 में क्या लिखा है? अब तुम्हारा मन बदले, परिवर्तन हो वचनों के अनुसार, अपने मन के अनुसार। मन लगाए यहाँ नहीं, मन लगाए वहां, जाना है हमको वहां। राइट? पता नहीं आज मैं बहुत ज्यादा गीत गा रहा हूं लग रहा है। मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। और वो हम सोच रहे हैं उसके बारे में, कि यहाँ की बातें खत्म हो जाएंगी, वहां पर नहीं खत्म होंगी। कभी ये मत सोचना कि अरे नहीं मिलेगा प्रतिफल, स्वर्ग में चलेगा। पता है क्या होगा? 1000 वर्ष के राज्य आप देख के सोच रहे होगे मैं वहां हो सकता था, लेकिन मैंने मौके छोड़ दिए, ध्यान नहीं दिया। ये नहीं है कि मैं राज्य कर रहा हूँ, ये होगा कि मैं यीशु के संग राज्य कर रहा हूं। राज्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु के संग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए आपके जीवन के सामने, आपको पूरा शुरुआत से अंत तक आपका जीवन आपके सामने है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसके आधार पर मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूं। समय कितना भी हो, रैप्चर कब होगा हमें पता नहीं, हमारा जीवन कब तक है हमें पता नहीं, लेकिन जो भी हो, पिछली बातों को भूल जाओ और निर्णय करो आज से मैं जीऊंगा यीशु के लिए, कि मेरा मन, मेरा जीवन उसके लिए है।
मनन करो। अगले सप्ताह में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी ऐसी बातें हैं वचनों के साथ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह देखता है, परखता है हमारे जीवन में, और कौन से ऐसे इनाम है, मुकुट जो हमको दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको अंत में इस सोच के संग छोड़ना चाह रहा हूँ ना। याद रखिए हमने आज क्या क्या कवर किया है और उस पर मनन कीजिए इस हफ्ते। बीमा सीट क्या है, कहाँ पर है, कब होगा, किसके लिए है, उसका मकसद क्या है, कौन सी बातें हैं जिनका न्याय होगा, और क्या चीज़ें हैं किस स्वभाव से होगा। एक ऐसे लोग होंगे जिनको प्रतिफल मिलेगा और ऐसे लोग होंगे जिनको प्रतिफल खो देंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन हम वो विश्वासी बनना चाहते हैं। देखिए, दूसरों के बारे में मत सोचो उसको क्या मिलेगा, वो ऐसा जीवन जी रहा है उसको नहीं मिलेगा। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम यीशु के पीछे पूरे दिल से चलेंगे। मैं मेरी अपनी अगुवाई में, मेरे परिवार की अगुवाई, मेरे बच्चों की अगुवाई, मेरे कलीसिया में जहां पर भी हो सके मैं प्रोत्साहन करूंगा, मोटिवेशन करूंगा कि हम यीशु के पीछे पूरे दिल से चलेंगे, मन से चलेंगे, ताकि एक दिन हमें उसके मुंह, याद रखना, यीशु मसीह के मुंह से बात सुनना, शाबाश मेरे विश्वासियों के दास। क्या दिन होगा जब यीशु मसीह बोलेगा शाबाश, क्या इनाम है, शाबाश मेरे विश्वासियों के दास। और लेकिन उसके संग राज्य करना, वाह, यीशु मसीह के साथ क्या मैं उसके लायक हूं, क्या हम उसके काबिल हैं। ये जीवन तैयारी है इस समय को, जो बीत गया सो बीत गया, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन आज एक नया दिन है, आज एक नई शुरुआत है। तैयार रहो, अपने मन को तैयार करो, अपने जीवन को तैयार करो, अपनी सोच को तैयार करो, तैयार रहो। हम यीशु से मिलने वाले, वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें दंड देने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें इनाम देने के लिए बुला रहा है और कह रहा है तैयार रहो, मोटिवेट रहो। यार पवित्र आत्मा में कह रही बढ़ो, पढ़ो, चलो, सीखो, बांटो। एक दिन तुमको इनाम मिलने वाला है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग दूतों से ऊंचा हमें रखा जाएगा। आई मीन कम ऑन, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम यीशु के संग होंगे, स्वर्ग में होंगे और हमें राज्य करने मिल रहा है। स्वर्ग दूत नहीं कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे। विश्वासी, मौकों को जाने मत दो अपने हाथ से। सुबह का समय जरूरी है, वचन में समय जरूरी है, मनन में समय जरूरी है, प्रार्थना में समय जरूरी। जाने मत दो अपने हाथ से। पलो, बढ़ो, सीखो और दूसरों से बांटो। ये पूरा जीवन एक तैयारी है कि हम यीशु से मिल सकें। प्रोत्साहित रहो, दूसरों की ओर नहीं देखना है, दूसरों को मदद करनी है, बढ़ना है, प्रोत्साहन देना है, लेकिन दूसरों के जीवन की तुलना नहीं करनी है। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है और दूसरों के खोए हुए लोगों को लेकर आना है। अगले सप्ताह बताऊंगा कि जब हम प्राणों को जीतते हैं उसके लिए भी एक इनाम परमेश्वर ने रखा है। क्या हम करते हैं उसके लिए एक इनाम परमेश्वर ने रखा है। किस मकसद से कर रहे हैं? आओ इस मकसद से प्रभु की सेवा करें और उसको बाइबल को पढ़े इस मकसद से कि मैं और बुद्धिमान नहीं बनूं, उसके प्रेम को मैं समझ सकूं, परमेश्वर के दिल को मैं समझ सकूं, उसकी इच्छा को जान सकूं, उसके वचनों को दूसरों तक ले जा सकूं, उसके प्रेम को बांट सकूं। आओ उसके लिए जिए। आइए प्रार्थना करें। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, याद रखिए आपके कर्म आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं, क्योंकि पाप हर इंसान में है और कोई पापी स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। तो आइए प्रार्थना करें। अगर आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं तो सिंपल सी प्रार्थना आप कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप में स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह, धन्यवाद आप इस धरती पर आए, आपके लहू से मैं आपने मेरे सारे पापों का दंड भर दिया। मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करती हूँ। मेरे पापों को क्षमा करो, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अगर आपने प्रार्थना पहली बार की है, अपने मन में अपने यीशु को विश्वास किया है, याद रखिए आपके पाप माफ हो चुके हैं। एक बाइबल
ढूंढिए, बाइबल को मांगिए, आपको बाइबल दे सकते हैं और प्रभु यीशु को जान सकते हैं आप और करीबी रूप से। और आइए हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु धन्यवाद कि हमारा जीवन एक तैयारी है और आपने इस तैयारी के लिए हमें सब कुछ दे दिया है। प्रार्थना करते कि हमारा मन हम धरती पर ना लगाए लेकिन स्वर्गीय बातों पर रखें, हमारी सोच धरती की सोच ना हो लेकिन स्वर्गीय सोच हो। प्रार्थना करते प्रभु कि हमारा जीवन एक तैयारी हो ताकि उससे दूसरे लोग भी आनंद पा सके, आशीष पा सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर से एक दिन के लिए, समय के लिए कि हमारे कलीसिया को आशीषित कीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि कोविड की जो बीमारी है इसको दूर कीजिए प्रभु, या तो इसके लिए चंगाई लेके आइए प्रभु या कोई दवा लेके आइए। और प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी जिसके बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जानते हैं प्रभु कि उनको कोई भी चीज़ की कमी ना हो। स्वर्ग से आप सारी बातें पूरी करना प्रभु, स्वर्ग से सब कुछ देना प्रभु, कि कोई भी बात की घटी ना हो। धन्यवाद देते हैं कि हम जब जिए तो इस तरह से जिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए नहीं, लेकिन आपकी नज़रों में आपके दास के समान आदीन होकर, नम्र होकर आपकी सेवा करके बढ़ते रहें प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आप विश्वास योग्य हो, आपने हमसे प्रेम किया है। सारी बातों के जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन हम आप पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सब बातों के जवाब हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं और हमें उत्तेजित रखिए, संगति में बनाए रखिए और एक दूसरे को हम और भी करीबी रूप से जान सकें, इसलिए हमें प्रोत्साहित कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सो आशीषित रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना में बने हैं। और अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी प्रार्थना की ज़रूरत हो, कहीं हम आपकी मदद कर सके तो हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और हम जो भी हमसे हो सकेगा हम आपके लिए कर सकेंगे। सो सांता क्रूज कलीसिया धन्यवाद, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। और उस समय तक आशीषित रहिए, उत्तेजित रहिए और निराश न रहिए। परमेश्वर हमारे संग है और वो हमें ज़रूर जीत देगा। आमेन और आमेन। दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। यीशु दाता मेरे खुदा,
ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। धन्यवाद देता लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड आगे के हफ्ते भर के टाइम पे लॉर्ड पिता परमेश्वर तू हमें सिखा लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड तेरे वचन में बड़ा लॉर्ड मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड पिता यीशु। लॉर्ड हमारी चर्च के लोगों को लॉर्ड पिता परमेश्वर ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड उनकी सिखाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनकी टीचिंग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ।